So NCERT का chapter number 6 application of derivatives. So exercise 6.2 question number 12. So which of the following functions are strictly decreasing on open interval 0, pi by 2? So A part is cos x, B part is cos 2x, C part is cos 3x and D part is tan x. So हमें शो करना है कि इनमें से कौन सी फंक्शन जो है वो इस ओपन इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. तो ए पार्ट हम लेते हैं. सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स. सो हमें दिखाना है कि हमें चेक करना है वेदर दिस एफ ऑफ एक्स जो इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं. किस पे? इस ओपन इंटरवल में, यानी एक्स के तमाम वैल्यूज जो इस ओपन इंटरवल को बिलोंग करते हैं. सो इसका हम पहले निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव. सो एफ डैश ऑफ एक्स, सो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. अब अगर हम साइन एक्स लेंगे सो जो ओपन इंटरवल है वो 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2. सो 0 to पाई बाई 2 जो है मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट. 0 to पाई बाई 2 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन पॉजिटिव है. सो हम लिखेंगे सिंस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2 मीन्स साइन एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है. सो लेकिन इसके आगे जो है वो माइनस लगा है. सो माइनस साइन एक्स वो लेस देन 0 बनेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0, पाई बाई 2. सो माइनस साइन एक्स क्या है? ये एफ डैश ऑफ एक्स है. सो हैंस एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इट इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0, पाई बाई 2. सो जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो इस इंटरवल में लेस देन 0 है. सो देयरफॉर जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है विच इज इक्वल टू कॉस एक्स सो इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0, पाई बाई 2. सो फर्स्ट जो cos x है वो इस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. ठीक है. उसके बाद बी पार्ट. सो बी पार्ट में हम लेट करेंगे फंक्शन इक्वल टू cos 2x. सो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2x. पहले cos 2x का माइनस साइन 2x आएगा, फिर 2x का 2 आएगा, वो मैंने पहले लिखा. सो अब जो हमारे पास इंटरवल है, ठीक है, सो वो है x ग्रेटर देन 0. तो ये ओपन इंटरवल हमें था 0, पाई बाई 2. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2. लेकिन यहाँ पे 2x है तो 2x के रेस्पेक्ट में हम इंटरवल निकालेंगे. तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, सो यहाँ पे 2x आएगा लेस देन यहाँ पे पाई आएगा. ठीक है. सो 2x के रेस्पेक्ट में इंटरवल ये बनेगा 0 to पाई. ठीक है. सो अब जो साइन 2x है, ठीक है, सो 0 to पाई, तो ये कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. ठीक है. तो साइन 2x इन अदर वर्ड साइन 2x 0 to पाई पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. तो हम लिखेंगे सिंस साइन 2x इज ग्रेटर देन 0 इन दिस 0 to पाई. ठीक है. लेकिन इसके सामने माइनस लगा है. So minus 2 sin 2x will become less than 0 in this interval 0 to pi, open interval 0 to pi. लेकिन minus 2 sin 2x ये f dash of x है. So hence f dash of x which is equal to minus 2 sin 2x is less than 0 in this interval 0, pi. So अगर f dash of x इसमें less than 0 है, नेगेटिव है, therefore f of x which is equal to cos of x it is strictly decreasing on interval 0, pi by 2.
तो x के रेस्पेक्ट में इंटरवल ये बनेगा, ठीक है। सो बी पार्ट में जो है ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। सो उसके बाद थर्ड सी पार्ट हम देखेंगे। सो सी पार्ट में है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल कॉस 3x। सो एफ डैश ऑफ एक्स हम निकालेंगे, वो आएगा -3 sin 3x। अब यहाँ पे हम 3x के रेस्पेक्ट में इंटरवल निकालेंगे। सो ओरिजिनल इंटरवल जो x के रेस्पेक्ट में है वो है ये x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये बनेगा 0 लेस देन 3x लेस देन 3 पाई बाई 2। अब जो 3 पाई बाई 2 है, ठीक है, जो 3 पाई बाई 2 है तो ये है 0, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, अगेन ये 2 पाई है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। सो 0 to 3 पाई बाई 2 यानी इसमें कौन कौन सा क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब साइन 3x है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। सो साइन 3x इस इंटरवल में 0 to 3 पाई बाई 2 बोथ पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। सो जब पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव बनेगा, एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव बनेगा, लेस देन 0 बनेगा। जब नेगेटिव होगा तो फिर एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव बनेगा। सो इन शॉर्ट हम लिखेंगे जो साइन 3x है, सो इट इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑन 0 to 3 पाई बाई 2, ठीक है। और जो एफ डैश ऑफ एक्स है विच इज इक्वल टू -3 sin 3x, इट विल also be both positive and negative on this interval. So hence जो f of x है इस interval में 0 to 3 pi by 2, it will be both strictly decreasing and strictly increasing. उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं so therefore f of x is equal to cos 3x is both strictly increasing and strictly decreasing on 0 to pi by 2, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में ये इंटरवल हमें बनेगा। सो इस इंटरवल में जो cos 3x है ये बहुत स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है। सो इसको हम इन अदर वर्ड्स हम इसको कैसे लिखते हैं, f of x इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0, पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। जो सी पार्ट है cos 3x ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आता है। उसके बाद डी पार्ट है, इसमें हम लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सो सिंस 0 to पाई बाई 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। साइन, कॉस, tan और इनके इन्वर्स भी इसमें पॉजिटिव होते हैं। सो इस इंटरवल में सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0, सिंस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑन 0, पाई बाई 2, हैंस जो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0, पाई बाई 2। सो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा। सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बट इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।